बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बांग्लादेश की 271 किलोमीटर सीमा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि इंडिया से मुकाबला करने का सोचता हुआ बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुकाबला करने में नाकाम हो गया। म्यांमार के जो रेबल्स हैं, वहां की ऑर्गेनाइजेशन या वहां से अटैक किया गया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर और काफी हिस्से को कवर कर लिया गया है। This is coming from India, but this arrow is the arrow that is hurting Bangladesh the most. सबसे ज्यादा चीखें निकल रही हैं इस वक्त बांग्लादेश की इस एरो, ये जो फोर्थ एरो है दोस्तों, इससे निकल रही हैं। और ये एरो आ रहा है अराकान रीजन से। यहां तक कि दावे किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के टेक्नाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। मुझे बताएं, ये जो कुछ हो रहा है सब कुछ हम इंडिया के ऊपर डाल दें और खामोश हो जाएं? जो कर रहा है इंडिया कर रहा है, ये ठीक है? नहीं, ये गलत। किसने बोला इंडिया कर रहा है? ये भाई कह रहे हैं ना भाई कि ये जो- बाउंड्री लगा हुआ है। हाँ, तो हमारे मुहाफिज उधर खड़ा है। मतलब मैं एक मिसाल लेता हूँ, तुम एक गोदाम में एक चौकीदार रखते ठीक है। हैं, गोदाम से शुरू हो जाते हैं, जिम्मेवार कौन होते हैं? चौकीदार चौकीदार होते हैं या चौकीदार मुलविस है? हाँ। दो बातें, या चौकीदार मुलविस है या चौकीदार ड्यूटी नहीं देता। ना आपके पास पैसा है, ना मेरे पास पैसा है, ना आर्मी के पास इतना तो फिर पैसा हम है। अपने आप को ये ठीक करें इंडिया ना। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहे चलो, हैं। इंडिया करते हैं, मानते हैं, चलो चलो इंडिया एक करते मिनट के हैं, लिए मान लिया। इंडिया करते हैं। हाँ। इंडिया कैसे आते हैं पाकिस्तान को? कैसे आता है ये बात? ये साजिश क्यों करते हैं भाई? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, भारत के साथ लड़ने में रहा बांग्लादेश और म्यांमार ने बांग्लादेश को ठोक दिया है। 271 के करीब सीमा पर जो कि म्यांमार के जो ग्रुप से उन्होंने कब्जा कर लिया। जो मोराको करके म्यांमार में जो ग्रुप होते हैं, उन्होंने बांग्लादेश की 271 किलोमीटर की जो सीमा है वहां पर कब्जा कर लिया और बांग्लादेश को पीछे धक्का दिया है। बांग्लादेश रह गया इंडिया के साथ उलझने में। यहाँ पर म्यांमार ने बांग्लादेश को ठोक दिया है। तो यहाँ पर ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जो ये सब कर रहे हैं ये सारे इंडिया कर रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में यहाँ पर जो भी हो रहा है वो सारा इंडिया करवा रहा है। तो यहाँ पर जो कि पाकिस्तान में जो अफगानी भाई था, उन्होंने पाकिस्तानियों को जबरदस्त ठोका है और बोला है कि ये इंडिया कैसे करवा रहा है, जब तुम्हारे खून में जो कि भरा हुआ है ऐसा जहालत, तो इंडिया कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर आइए वीडियो देखते हैं कि आखिरकार जो पाकिस्तानी है वो बांग्लादेश के ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 53 साल बाद हाँ। बांग्लादेश की आवाम को समझ आ गई ठीक कि है। कौन गलत था और कौन सही था। अच्छा। और इसी वजह से हसीना वाजिद को निकाल कर एक जलील तरीके से निकाला गया और जो मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़े गए। ठीक है। ठीक है। और उन्हें अब पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, पाकिस्तान के साथ दिल धड़कते हैं। अच्छा। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए, अच्छा। पाकिस्तान की फौज को भी चाहिए ठीक कि है। वो उनका जख्मों पे मरहम रखें, उनका साथ दें, ठीक है। उनके साथ दुहाई मुआहदे करें और जिस तरह हमने मतलब रिलेशन बेहतर करें। रिलेशन बेहतर करें। लेकिन मुझे बताएं सर, हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट के पास ऐसा क्या है कि हम बांग्लादेश के साथ ताउन कर सकें या उनके जख्मों के नमक रखने की बजाय मरहम रख सकें? हमारे तो अपने जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते आए दिन हम खुद लोग नजर आ रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बोला 53 साल बाद बांग्लादेश को समझ आ गई कि पाकिस्तानी हमारे साथ सिंसियर है। फिर एक तो ये कि 53 साल समझ क्यों नहीं है, एक तो ये चीज। और 53 साल जब समझ नहीं आई थी तब बांग्लादेश इकोनॉमी में बेहतर जा रहा था, टेक्नोलॉजी में बेहतर जा रहा था। हम यहाँ पे खड़े होकर एग्जांपल दे रहे थे कि भाई बांग्लादेश हमारे से ही लागू और हमसे आगे जा रहा है। और जब समझ आई है, यानी आपके बोल के बांग्लादेश को समझ आ गई पाकिस्तान हमारे साथ सिंसियर है और इंडिया सिंसियर नहीं है, तब से उनकी इकोनॉमी भी डाउन होने लग पड़ी है, तब से वहां पे हालात भी खराब हैं, तब से उनकी गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही। यानी कि इसका मतलब है बांग्लादेश अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। सर मेरी बात सुने, नक्शे कदम की बात नहीं है कि अच्छा। इंडिया को आपके ख्याल में तकलीफ नहीं है। अच्छा। आप जनरल बख्शी को देखें, जनरल मेजर गोरो को देखें, अच्छा। वो क्या कह रहे हैं और इनके जो लोंडे लपाड़े जो बैठे हुए हैं अच्छा। जो इंडियन चैनल्स पे अच्छा। और अपनी आई बाई छाई करते हैं। अच्छा। उन्हें तरीका पता नहीं है अच्छा। कि भी मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं। अच्छा। आप ये देख लें, अगर इनके पास 1000 साल के बाद 32 लाख मुरबा किलोमीटर का आ गया है, ठीक है, हिंदुओं के पास अच्छा। 1000 साल से इनके पास इंडिया के 2 शहर थे या 3 शहर थे या 4 शहर थे, बाकी हर मुसलमान जो फातेह से मार खाई है। जनरल बख्शी की बातें सुने ना, हाँ। कि वो क्या कहता है, इन्होंने 1000 तारीख में हर मुसलमान जो है वो फातेह से और फातीन के से मारे खाए हैं। लेकिन अब वो साथ ये भी कहते हैं ना कि अब हिंदू बदल गया या अब इंडिया बदल गया। वो वैसे नहीं रहे। पहले वो कहते थे कि भाई हम पूरा मन लोग हैं, अब वो कहते हैं जैसा करोगे वैसा करोगे। अब वो कहते हैं हम कर्मा के ऊपर यकीन रखते हैं। मुझे बताएं, बांग्लादेश की इस टाइम जो करेंसी है उसकी वैल्यू डॉलर की निस्बत भी बहुत डाउन हो गई है एज कम्पेयर टू जब 6 माह पहले या 7 माह पहले जो उसकी वैल्यू थी। इंडियन रुपी की निस्बत बहुत डाउन हो गई है
और इस टाइम बांग्लादेश में बहुत मतलब यह कि डिस्टेबिलिटी और बहुत ही अफरा तफरी की सिचुएशन है, इसका जिम्मेदार भी आप कहेंगे जी हाँ इंडिया ही जिम्मेदार है? सर बिल्कुल इंडिया जिम्मेदार, मैं इसलिए कह रहा हूँ अच्छा। कि इंडिया को पाकिस्तान शुरू से ही ना पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं, बड़ी मुश्किल से तस्लीम किया उन्होंने। अच्छा, वो- लेकिन जिन तालिबान की आप बात कर रहे हैं वो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, सर, वो तो चाइना के साथ रिलेशन सर बेहतर कर रहे देखें, हैं। इंडिया को शुरू से इनका खौफ है, जितने भी मुसलमान अच्छा। फातिहीन आते रहे हैं बरसी पर, जिन्होंने आके इंडिया से ईंट सींट बजाई है। मैं नाम गिना देता हूँ, गोरी कौन था, अच्छा। गजनी कौन था, अच्छा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, अच्छा। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कौन था, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, ठीक है। औरंगजेब आलमगीर कौन था, बाबर कौन था, ये अच्छा। सारे ही तो फानी थे। इंडिया की तभी भी तो जान निकलती चले है। शुक्र है आपने ये मान लिया कि सब अफगानी थे, यानी कि उनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं था। सर ये नहीं, पाकिस्तान आप मुझे जवाब देना मैं उनका उस तो वक्त फिर हमने उन्हें अपना हीरो क्यों बना लिया है? हम तो अपने हीरोज अपने बनाए ना जो हमारी मिट्टी के थे, यानी वो बाहर से आके उन्होंने हम पे सर, अटैक किया और आप फख्र कर रहे मैं हैं। कह रहा हूँ कि उस वक्त का जो अफगानिस्तान का रकबा था ना, हाँ। मैं लास्ट में भी आपको बता चुका हूँ वीलॉग में कि आज का मौजूदा पाकिस्तान हाँ। और मौजूदा अफगानिस्तान उनका मुल्क होता था। इंडिया शुरू ही इधर से होता था, नहीं, लाहौर से लाहौर से शुरू होता और था। दूसरे नंबर पे हमारे जो मोहसिन है, जो हमारे हीरो हैं, जैसे कि अब्दुल कदीर खान है, हाँ, जैसे बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त, ये हुई ये ना बात। मुसलमान हीरो है, जैसे कि जनरल जियाउल हक है। लेकिन गोरी क्या, गोरी पाकिस्तानी थे जिन्हें हम हीरो कहते हैं, जिनके नाम पे मजाइल बना मुसलमान तो थे ना, मुसलमान थे। फातिन थे, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी है, अच्छा। ठीक है, और खालिद बिन वलीद है, कि 10-10 हजार के लश्कर से उन्होंने 2-2 लाख ठीक है। रूम फारस को उन्होंने फना करके रख अच्छा, दिया। ऐसे और तो- जैसे कि हमारे हीरो जनरल जियाउल हक है, ऐसे तो मुसलमान वो भी हैं जो इस्लाम के नाम पे ये जो तालिबान अटैक करते हैं पाकिस्तान में, वो यही कहते हैं ना इस्लामी निजाम की वजह से ये इस्लाम करेंगे, कायम करेंगे, इस वजह से फिर उन्हें भी हम हीरो मान लें। उसामा बिन लादेन को ऑफिशियली हम हीरो कह देंगे, भाई उसामा बिन लादेन ऑफिशियली पाकिस्तान के हीरो, आप मानते हैं उसामा बिन लादेन को सर हीरो? देखें उन्होंने जहाद करते थे। अच्छा। और जो बंदा जहाद करता है अच्छा। वो हमारा हीरो है, चाहे हमारी गवर्नमेंट ना माने, चाहे कोई हमारा जो हमारे ठीक है, जो भी बंदा जिहाद के नाम पे कुछ करेगा वो आपका हीरो है। जी बिल्कुल, इस्लाम के लिए, इस्लाम के सरबलंदी के लिए कोशिश ठीक करेगा। है, तो ये तालिबान जो पाकिस्तान पे जिहाद सर के वो नाम पे TTP अटैक और कर रहे हैं, TTP है, वो नहीं। इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया से अच्छा, पैसे यानी कर- जो पाकिस्तान वो के फर्क है। खिलाफ करेगा वो इंडिया की सर, वो प्रॉक्सी हो मेरी बात जाएगी। सुनिए। हाफिज नहीं तो अगर उसमें भी सर्दी हम में इल्जाम border ये पे कह खड़े देते हैं होके कि हमें इजाजत वो देते भी हैं। इंडिया करवा रहा है, उसमें भी हम ये सर, कह देते बिल्कुल हैं। वो कर रहे हैं ना इंडिया को, जिस तरह आप देखें बांग्लादेश, एक मिनट के लिए एक मिनट, हाँ। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की इंडिया की प्रो का गवर्नमेंट जी, का जी। खात्मा हुआ है, ठीक है। खात्मा हुआ है, इंडिया को तकलीफ हो गई। आप सुने जरा मेजर गोरो की और इनके जो लोंडे लपाड़े बैठे हुए हैं अच्छा। इंडियन चैनल पे, उनको तकलीफ हो, दिन रात उनका सुकून बर्बाद हो गया है। अच्छा। उन्हें ये सी चीज का डर नहीं, सता रहा है। इंडिया को मुझे नहीं समझ आ रही, कोई एक नुकसान बताए ना आप। बांग्लादेश का तो नुकसान बता रहे हैं, उधर करेंसी सर की ये कीमत मैं खराब हो गई, आपको उधर आज स्टेबिलिटी ये खत्म बताना हो चाहता गई। हूँ, बांग्लादेश में इस टाइम ये देखें हम 1947 की तकसीम को नहीं मानते, ये मैं अच्छा। बताना चाह रहा हूँ। अच्छा। कायद आज़म तो हमारे लीडर थे, शरीफ इंसान थे, वो मान गए हैं रेड कलर को। लेकिन ये जो हिंदू कौम है, जिनको 32 लाख का मरबा किलोमीटर का एरिया हजम नहीं हो रहा, इनको 1000 साल के बाद अगर ये 32 लाख का एरिया मिल गया है तो इनको हजम नहीं हो रहा। अच्छा। इन्होंने वही काम करना है कि मारे खानी है, जैसे कि इन्होंने औरंगजेब आलमगीर से खाई है, अलाउद्दीन खिलजी से खाई है, अच्छा। बुलबुल से खाई है, ठीक है। अल्तमश से खाई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ ये सारी बातें ठीक है, मुझे बताएं ये जो कुछ हो रहा है सब कुछ हम इंडिया के ऊपर डाल दें और खामोश हो जाएं? जो कर रहे हैं इंडिया कर रहा है, ये ठीक है? नहीं ये गलत, किसने बोला इंडिया कर रहा है? ये भाई कह रहे हैं ना भाई कि ये जो- बाउंड्री लगा हुआ है, हाँ, तो हमारे मुहाफिज उधर खड़ा है। मतलब मैं एक मिसाल लेता हूँ, तुम एक गोदाम में एक चौकीदार रखते ठीक है। हैं, गोदाम से शुरू हो जाते हैं, जिम्मेवार कौन होते हैं? चौकीदार होगा। चौकीदार होते हैं या चौकीदार मुलविस है? हाँ। दो बातें, या चौकीदार मुलविस है या चौकीदार ड्यूटी नहीं देता। बात अब ये है। इनकी देखें बात नहीं, लॉजिकल है। खान साहब खालिद बिन वलीद जैसा लीडर अब मौजूदा बात करें, अब फिर खालिद सर बिन ये वलीद- फौजी भी तो हमारे में आए हैं ना, इधर से ऊपर गए हैं, वो अलहदा उनको भी बात पता, है। मैं उनको कहता भी हूँ दीन का नहीं पता। अभी मौजूदा बात करें कि भाई हम ये जब बात करते थे ना जी, बलोचिस्तान में अटैक हो गया, इंडिया ने करा दिया, पाकिस्तान में ये अपना इधर लाहौर में हो गया, इंडिया ने करा सर, दिया। देखिए, एक- मैं बताता हूँ, हाँ। जब धमाका हो जाते हैं हमारे इलाकों में, दावा हो जाते हैं कि दाइश ने किया, हाँ, वो बोलते हैं TTP तहरीक तालिबान जो हुकूमत है, तालिबान ने हम किया। इजाजत दे तो हम पाकिस्तान आ जाएगा, इस्लामाबाद में भी दहशतगर्द खत्म करेगा, पेशावर में भी खत्म करेगा। ठीक है। वो बोलते हैं भाई ये बॉर्डर क्रॉस के कर गया था, जहाज में नहीं आता, कैसे आते हैं? तुम्हारे बंदूक वाला उधर क्यों खड़ा है? आते कैसे हैं? सर, मैं कहता हूँ बताता हूँ। हाँ, बंदूक वाला उधर क्यों खड़ा है? हाँ। ये एजेंसी वाला, इदारों वाला क्यों ड्यूटी नहीं देता? मैं बताता या हूँ, दो बातें, या पाकिस्तान मुलविस है, के border या मुलविस है, या गाफिल अपना ड्यूटी नहीं देता। या फिर हम तो ये कहते हैं ना, हम तो नंबर 1 या आर्मी मुलविस है, या ड्यूटी नहीं देता। पाकिस्तान का 1000 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया के साथ है, जी।
800 किलोमीटर का बॉर्डर तालिबान अफगानिस्तान के जी, साथ बिल्कुल है ऐसे ही। और 600 किलोमीटर का बॉर्डर वो उसके साथ ईरान के साथ ठीक है। है। मुझे बताएं 5 लाख फौज किधर किधर खड़ी करोगे? मैं बताता हूँ। पूरी खड़ी नहीं हो सकती। मैं बताता हूँ। नहीं, इंडिया इस्लामाबाद डी मैं चौक बताता पे हूँ, खड़ी मैं हो बताता हूँ। सकती है। इंडिया ने बाढ़ लगाई है। मैं क्यों बताता हूँ, लगाई है? मैं बताता हूँ। जी जी, इधर आ इतना फौज हमारे इलाकों में कि दीवार, इससे दीवार बन जाते हैं, दीवार। अच्छा, इतना फौज है। बाढ़ लगा हुआ है, दीवार लगा हुआ है, बजवाने लगा है। आप कहाँ से हैं? मैं बाजोड़ से हूँ, बजोड़ से, ठीक है। फिर भी धमाका भी हो जाते हैं, न मालूम अपराध भी, मर्डर भी करते हैं, पता नहीं लगता। ठीक है। बात और ये है, दूसरे मैं नंबर बताता पे देखें ना आपके पास पैसा है ना मेरे पास पैसा है ना आर्मी के पास इतना तो फिर पैसा हम है। अपने आप को ये ठीक करें इंडिया ना। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहे मैं हैं। बताता हूँ, इंडिया करते सर, हैं, मानते हैं, चलो 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 इंडिया एक करते मिनट हैं, के लिए मान लिया। इंडिया करते हैं। हाँ। इंडिया कैसे आते हैं पाकिस्तान को? कैसे आता है ये बात ये बताइए। साजिश क्यों करते हैं भाई? एक दफा मैं बताता हूँ, एक दफा एक तरफ ये बात- हम दावा करते हैं कि हम दुनिया में नंबर 1 है, जलसी हमारे पाउटन दुनिया में नंबर नंबर 1 पावर है। है। तुम कहीं दुनिया देखो, कहीं धमाका नहीं होता, ठीक है। कहीं भी ऐसा नहीं होता भाई। तो फिर हम कैसे नंबर 1 है? इंसान है, फरिश्ते नहीं है। नहीं, इंसान है, मैं बिल्कुल। बताता हूँ। जब मैं आपको पैसा दूंगा खान साहब ये लो 50 लाख रुपया ये तो धमाका कर दो। ठीक है। जब धमाका कर दो तो आपको तो करोगे ना। करेंगे आप 50 लाख क्यों करेगा? करेंगे। जैकेट तो नहीं ना सेल करेंगे। भैया, आप मैं बताता हूँ। धमाका करूंगा मुझे 50 लाख मैं नहीं, बताता हूँ, आप हाँ, करेंगे जी। तुम मुझे पैसा देगा, हाँ। लेकिन तुम्हारे पीछे जो एजेंसी तनख्वाह लेते हैं, जिस काम के लिए लगा हुआ है, कितनी तनख्वाह लेते हैं आप? कभी बैरकों में गए चले हो? तनहा चलो, नहीं लेता। आप जरा हटते हैं, थोड़ी यार, सख्त ड्यूटी बात तो पे करते हैं, आगे इसका तो नहीं, ड्यूटी है। हम थोड़ी सख्त बात पे आगे, इस तरह नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये इंडियन मीडिया के लोगों को और इंडियन मीडिया के खास करके हमारे गौरव सर, आर्या सर को जो बोल रहा है कि लौंडे लफारे ऐसे करके कुछ लफ्ज बोल रहा है, जो कि ये भिखारी ये नहीं जानते कि इंडिया को जितना नुकसान नहीं होगा उससे 100 गुना से भी ज्यादा जो कि बांग्लादेश को नुकसान होगा। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो लोग इंडिया करवा रहा है। तो यहाँ पर पठान भाई ने जो कि जमकर उनकी धुलाई लगाई है और बोला है कि ये सब हमारे अंदर ही गलतियां है, जिस वजह से ये सारी कंट्रियां ऐसे करते हैं, क्योंकि आपके अंदर ही ये सारी गलतियां है। क्योंकि जो आप बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, आपके सैनिक बोलो या जो भी बोलो, ये भिखारी लोग जो कि यहाँ पर अंदर आने देते तभी तो ये सब होता है। आप लोग भिखारी हो, जिस वजह से आप लोग तरक्की नहीं कर रहे हो। आप लोगों की ऐसी सोच है, जो कि गौरव आर्या सर बोलते हैं कि उनके साथ ये पाकिस्तानियों के साथ कभी भी हम दोस्ती नहीं कर सकते, जिस वजह से ये बात को देखा है, इस वजह से ये गौरव आर्या सर बोलते हैं कि इन जैसे से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों खैर दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय रहती है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।